Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Radha Vallabha Shri Radhe Jaya Radha Vallabha Shri Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jaya Jaya Subhadra Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev मेरा नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा सॉरी आप लोगों को मेरा कीर्तन से काम चलाना पड़ा राहुल प्रभु की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी सो विल स्टार्ट ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे विंध्यावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वचनं पंगुं लंघयते प्रमेक्तपातं वन्दे श्रीगुरुदीनचारणं ओम विष्णु कुमार कृष्ण विष्णु विष्णु नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारणे निर्विशेष श्री प्रभुपाद की जय। तो हरे कृष्णा, आज हम लोग एक नई बुक शुरू करने वाले हैं, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, ये वाली बुक। तो इसमें हम लोग आज जो है हमारा जो आज स्टार्टिंग हो रहा है, हम उसको पहले हम देखेंगे कि लॉर्ड चैतन्य एक्चुअली क्या है, कौन है लॉर्ड चैतन्य। और ये जो बुक है ये काफी इंटरेस्टिंग है इन टर्म्स ऑफ काफी सारी इसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में स्टोरीज हैं, उसके साथ साथ बहुत सारा तत्व ज्ञान है, बहुत सारा लीलाएं हैं उनकी, वो हम सुनेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, लेकिन अगली बार से काफी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं, क्योंकि हम लोग ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि अगर हम टीचिंग्स पढ़ रहे हैं लॉर्ड चैतन्य की, तो हमें ये समझना जरूरी है कि एक्चुअली हमें सच में पता है लॉर्ड चैतन्य कौन है, और क्या हमें थोड़ा भी डाउट है कहीं कि लॉर्ड चैतन्य भगवान श्री कृष्ण नहीं है, थोड़ा सा भी डाउट है। और कई बार जैसे मैंने जब भक्ति कक्षा में ज्वाइन करा था सबसे पहले, तो तब मैंने पहली बार लॉर्ड चैतन्य के बारे में सुना था। तो मैं हमेशा ये सोचता था, यार इतने अगर लॉर्ड चैतन्य भगवान श्री कृष्ण हैं, तो मैंने अभी इतने सालों तक क्यों नहीं सुना। तो काफी सारे डाउट्स थे मेरे को, और वो डाउट काफी समय तक चले, लेकिन फिर भी मैं कृष्ण भक्ति में जुड़ा रहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पे तो विश्वास था ही। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु का भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ज्वाइंट रूप होना, ये मुझे कभी भी नहीं समझ में आया बहुत अच्छी तरीके से, इन द सेंस। फिर भी क्योंकि बड़े बड़े आचार्यों ने बोला है तो मैंने मान लिया, लेकिन फिर भी इतना कन्विंस नहीं था मैं। उसके बाद एक प्रभु भक्ति कक्षा में ही आए थे, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें बताया था कि एक्चुअली लॉर्ड चैतन्य हैं कौन। और जिस दिन मैंने वो प्रेजेंटेशन देखा, तब मुझे समझ में आया, तब मेरा बहुत ज्यादा कन्विक्शन बढ़ गया। और जैसे ही कन्विक्शन बढ़ा, वैसे ही भक्ति में थोड़ी सी रुचि ज्यादा हो गई। क्योंकि कहते हैं कि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसमें कि कलयुग में भक्ति करना बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी। बहुत मुश्किल इसलिए है क्योंकि माया इतनी स्ट्रांग है, डे बाय डे मीडिया की वजह से माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है। लेकिन आसान इसलिए है क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी मर्जी से हमें सिर्फ एक मंत्र दिया, हरे कृष्ण महामंत्र, जिसके कारण हम भक्ति के वो चरम सीमा में पा सकते हैं, बल्कि उसके भी आगे जा सकते हैं, जो महान योगी हजारों साल तक हिमालय पे तपस्या करके भी नहीं पा सकते। वो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करने से आप पा सकते हैं। ये सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की मर्जी के थ्रू है। जो भी पर्सन बिना चैतन्य महाप्रभु की मर्जी के अगर
भगवान की कृपा पाना चाहता है तो वो पॉसिबल नहीं है। जिस भक्ति योगा की हम बात कर रहे हैं, गोलोक वृंदावन जाने की हम बात कर रहे हैं, बिना चैतन्य कलयुग में बिना चैतन्य महाप्रभु की हेल्प के, बिना चैतन्य महाप्रभु की अथॉरिटी को माने, बिना चैतन्य महाप्रभु पे विश्वास करे, बिना चैतन्य महाप्रभु को पहले याद करे बिना हम लोग गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। गारंटीड है, ये अलग अलग शास्त्रों में लिखा है। तो ये हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे आज। तो हम आज एक भूमिका बनाएंगे जिसमें हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत ही डिटेल से जानेंगे कि हम उनको क्यों बोलते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है और इसका क्या प्रमाण है। तो अभी मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ प्रभु, मुझे दिख रही है। ओके। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को गोल्डन अवतार कहा जाता है, वो भी आयरन एज में। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो कॉम्प्लेक्शन था, उनका जो रंग था, स्किन का कलर था, वो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन था उनका, है ना। और आयरन एज तो आपको पता है कि इधर पे इतना मैकेनिकल वो हो चुका है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है कि एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ आयरन। और उसके अलावा वैल्यू के बारे में भी है। गोल्डन अवतार इन द कलियुगा में, जिसको बहुत ही लो सबसे डिग्रेडेड युगा जो है वो है कलियुगा, उसमें आए हैं गोल्डन अवतार, है ना। तो इसमें है कि श्रीमद् भागवतम का जो 12th कैंटो है, जो लास्ट कैंटो है, उसमें ये भगवान श्री इसके बारे में बताया जाता है, कृष्ण महामंत्र के बारे में। कलेर दोष निधे राजन अस्ति ये एको महान गुना कीर्तनाद एवं कृष्ण से मुक्त संगो परावर्जित। तो उसमें कहते हैं कि कलयुग में इतनी सारी गलतियां हैं, इतनी सारी फॉल्ट्स हैं, लेकिन सिर्फ एक ही अच्छाई है कलयुग में। सिर्फ महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करने से सारी की सारी जो मटेरियल बॉन्डेज है वो खत्म हो जाती है और भगवत धाम जाया जा सकता है। ये 12th कैंटो के थर्ड चैप्टर के 51 वर्ड्स में क्लियरली मेंशन्ड है। और फिर उसके बाद ये जो मंत्र है ये हमें दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। तो क्वेश्चन आता है कि चैतन्य महाप्रभु है कौन, है ना। चैतन्य महाप्रभु 500 years ago उनका जन्म हुआ था, ठीक है। वो कृष्णा स्वयं है, ठीक है। और वो हमें ये बताने आए थे कि कैसे हम लोग कृष्ण प्रेम पा सकें। सिर्फ उनका मतलब सबसे मेन जो रीजन था वो यही था। तो क्या हुआ कि 500 साल पहले जब वो आए, तो उनका कृष्ण भक्ति सिखाने का जो पर्पस था वो उन्होंने पूरा किया। उन्होंने मंत्र दिया हमें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान, सोचो, भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने हमें बताया कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक से, ABCD से शुरू करवा के, है ना। अब वो आए कैसे? वो आए डिवोटी के रूप में, ठीक है। सो क्या हुआ कि जब भगवान ने भगवत गीता दी 5000 साल पहले, तो उसके बाद धीरे धीरे वो जो भगवत गीता की टीचिंग्स थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। तो लोगों को ना, क्योंकि कलयुग का प्रकोप आने लग गया, जब कलयुग में तो ना मेमोरी भी कम है, इंटेलिजेंस भी वो है, करप्टेड है, तो लोगों को समझ में कम आने लगा भगवत गीता का वो। तो लॉर्ड चैतन्य ने एक और उससे भी एक इजी तरीका देने के लिए वो आए, है ना। तो वो खुद ही आए और उन्होंने बोला, विदाउट नोइंग एनीथिंग एट ऑल अबाउट लॉर्ड चैतन्य, अगर हमें लॉर्ड चैतन्य के बारे में नहीं पता था तो भी उनकी जो चैंटिंग और डांसिंग और जो प्रसाद है उससे लोगों का भला हो सकता है। लेकिन भगवत धाम नहीं जाया जा सकता जब तक आप लॉर्ड चैतन्य को जाने नहीं, उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव नहीं आए, तो भगवत प्राप्ति करना मुश्किल है। तो
जो तो हम लोग क्यों माने कि जो लॉर्ड चैतन्य हैं वो भगवान के अवतार है? क्यों माने? हमें बता दिया आचार्यों ने, ठीक है। हम एक तो श्रद्धा भी होती है कि आस्था है अपने आचार्यों पे, तो उन्होंने जो बोला मान लिया। लेकिन फिर भी एक हमारा एक छोटा सा पार्ट है, लॉजिकल पार्ट, वो हमें कहता है कि नहीं, क्यों माने हम उनके अवतार हैं। तो आज हम लोग पहले ही देखेंगे कि अवतार का क्या मतलब है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि आगे अवतार का क्या मतलब होता है, कि समवन हु डिसेंड्स, मतलब जो ऊपर से नीचे आए हैं। अब कहाँ से नीचे आए हैं? स्पिरिचुअल वर्ड से, ठीक है। यदा यदा ही धर्मस्य, सबसे फेमस वर्स है ये भगवत गीता का। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा तद आत्मानं सृजाम्यहम्। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि whenever there is a decline of religious practice, जब धर्म की हानि हुई है, जब जब धर्म की हानि हुई है, मैं यहाँ पर अवतार लिया हूँ, मैंने अवतार लिया है। तो अगर हम इसको देखा जाए तो एक्चुअली कई बार तो वो खुद ही आते हैं, और कई बार वो क्या करते हैं, अपने बेटे को भेजते हैं, जैसे जीसस इन द फॉर्म ऑफ हिज सन। फिर सर्वेंट के रूप में भी भेजते हैं, जैसे मोहम्मद। और समटाइम्स वो कब कैसे आते हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो अगर हम ये देखा जाए तो भगवान खुद आते हैं या फिर किसी को भेजते हैं, है ना। शक्ति वेश अवतार जिसको कहते हैं, उनको भी भेजते हैं। तो इसमें क्लियरली बताया जा रहा है, ये शिला प्रभुपाद ने भी कोट करा है कि जो जीसस हैं वो भी उनके ही इनकारनेशन है, शक्तिवेश अवतार, और मोहम्मद भी उनके शक्तिवेश अवतार हैं। वो अलग अलग टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से शिक्षा देने के लिए आते हैं, है ना। तो लेकिन इसका ना, हर एक जो अवतार होता है उसका अलग अलग एक पर्पस होता है, ठीक है। सो ये भी भगवद गीता में है, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भी बहुत फेमस वर्स है भगवद गीता का। तो भगवान इस वर्ष के हिसाब से कृष्ण जो भगवान है वो 3 पर्पस के लिए आते हैं। एक तो साधुओं को मुक्ति देने के लिए, ठीक है, जो डीमंस है उनको मारने के लिए, राक्षसों को, और जो धर्म है उसको स्थापित करने के लिए आते हैं वापस। लेकिन ये उनका प्राइमरी पर्पस नहीं है, ये एक सेकेंडरी पर्पस है। जो प्राइमरी पर्पस जो है भगवान का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रियल पर्पस है भगवान के अवतार लेने का, वो है ताकि वो अपने डिवोटीज को खुश कर सके, ठीक है, अपने डिवोटीज को प्लेजर दे सकें, ठीक है। और इसलिए आते हैं ताकि वो अपना फॉर्म, चैंटिंग और लीलाएं वगैरह के बारे में बता के लोगों को इंस्पायर करें, ताकि वो वापस बहुत जल्दी भगवान के, हम लोग भगवत धाम वापस जा सकें। तो रियल पर्पस ये नहीं है कि डीमंस को मारना है, रियल पर्पस ये है कि डिवोटीज के साथ रेसिप्रोकेशन करनी होती है। तो उस अवतार, वो मेन रीजन है भगवान का अवतार लेने का। अब हमें पता है कि अभी कलयुग में हर रोज या हर महीने या हर हफ्ते कोई नया पर्सन क्लेम कर देता है कि मैं इसका अवतार हूँ, मैं उसका अवतार हूँ, या ये उनके अवतार हैं, ये साधु उनके अवतार हैं, ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं लोग। तो हम लोगों को पहले तो ये जानना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये जानना है कि क्या चैतन्य महाप्रभु अवतार हैं कि नहीं है। पहले तो हमें जानना था, पहले हमें देखना पड़ेगा कि जेन्युइन अवतार होते क्या हैं। जेन्युइन अवतार और जो ढोंगी अवतार होते हैं, जो ढोंगी लोग हैं, जो बोलते अब क्लेम करते हैं कि हम अवतार हैं किसी के, उनमें कैसे डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। अब अवतार जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली चीज कि अवतार जो है वो अपना यूनिवर्सल फॉर्म, जैसे विराट रूप जो दिखाया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध स्थल क्षेत्र में, वो दिखा दे, तब मानेंगे कि वो है अवतार, ठीक है। दूसरा, जैसे मिस्टिक योगी है जो लोगों को बोलते हैं मैं हवा में से सोना निकाल सकता हूँ, ये वो इस तरह की चीजें जो करते हैं, जो मिस्टिक योगा दिखा दिखा के ये बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ, उनसे हमें जरूर बच के रहना चाहिए। अभी क्या है कि अब
इसमें चैतन्य महाप्रभु ने, हम आगे भी डिस्कस करेंगे, उन्होंने भी अपना जो विराट रूप है वो भी अद्वैत आचार्य को दिखाया था, उनकी चैतन्य चरितामृत में लिखा है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है कि अवतार जो है मैजिकल ट्रिक नहीं मैजिकल ट्रिक जो कर सकता है उसको अवतार नहीं मान सकते हम। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जैसे भगवान ने गोवर्धन हिल उठाया, ठीक है, ये अवतार ही कर सकता है, ये नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है। और जब चैतन्य महाप्रभु ने क्या करा, जब वो संकीर्तन कर रहे थे तो शेर और सारे हिरन और बंदर, हाथी, ये सब वहां डांस कर रहे थे संकीर्तन में, ठीक है। अब ये सब चीजें कोई नॉर्मल जादूगर नहीं कर सकता, है ना। सो अब ये इस तरह की चीजें करने, तो ये चैतन्य महाप्रभु ने दिखाई थी, तो इससे पता चलता है कि वो जेन्युइन अवतार है। अभी क्या हुआ कि आई थिंक मैं अमोघ लीला प्रभु का या किसी का लेक्चर सुन रहा था, तो उन्होंने उनको किसी ने बोला, क्वेश्चन करा कि आप बोले मैं भी हाँ, उनको किसी ने क्वेश्चन करा है, उन्होंने किसी से पूछा कि आप कैसे बोल सकते हो कि आप अवतार हो, मतलब कोई ऐसे क्लेम कर रहा था, तो बोले मैं अवतार हूँ। और तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, तुम अवतार हो तो तुम अपना विराट रूप दिखाओ। तो उसने बोला, जो फेक साधु था, उसने बोला कि मैं तो दिखा दूंगा, लेकिन मैं तो तुम्हें दिखा दूंगा, लेकिन तुम्हारी आंखें ऐसी हैं जो तुम देख नहीं पाओगे, तो अब इसका कैसे जवाब दें वो। तो उन्होंने सोचा, प्रभुपाद को याद करा, फिर एकदम से उनके दिमाग में अच्छा ठीक है, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया और संजय को वो दृष्टि दी, वैसे आप भी मुझे दे दो, मैं भी देख लूंगा। तो इससे वो चुप हो गए। तो इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब, कहने का क्या मतलब है कि कई लोग, ढोंगी लोग इस तरह की चीजें कहते हैं, हमें करते हैं, हमें उससे बच के रहना चाहिए। और अगर हम उनसे ना बच के रहें तो ये भगवान की बहुत बड़ी इंसल्ट भी है, क्योंकि अगर हम हर किसी को भगवान का अवतार मानने लग जाएं तो फिर ये इंसल्ट ही हुई ना, कि भाई हर किसी को कोई अवतार मान रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये भी एक तरह का अपराध है। अब जो जितने भी अलग अलग अवतार आए हैं, उन सबका ना कोई मिशन होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है आने का। जैसे कृष्णा भगवान आए थे, तो अपने वो उन्होंने हम लोगों को इतने सारे पास टाइम्स, इतनी सारी लीलाएं दी, जिसके कारण हम अभी भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं सुनते हुए। जैसे अभी दामोदर मंथ चल रहा है, कार्तिक मंथ, इसमें जब हम लोग दामोदर अष्टकम सुनते हैं तो इतना मंत्रमुग्ध, एक छोटा सा इंसिडेंट है, वो इतना मंत्रमुग्ध कर देता है। और जितना हम उसमें डूबते हैं, जितना हम उसका रस लेते हैं, उतना हमारी जो मन के अंदर जो गंदगी है वो वॉश ऑफ होती है, और उतना ही हम भगवान के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक रीजन था भगवान श्री कृष्ण आए थे। चैतन्य महाप्रभु आए हमें ये बताने के लिए, जो एक्चुअली डिवोटी कैसा होना चाहिए, उसको कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। वो उन्होंने अपना वो संकीर्तन दिखाया। फिर अब कल की अवतार आने वाले हैं, है ना, 427,000 ईयर्स, 4,27,000 साल में। और वो क्या करेंगे, सबको मार देंगे जितने भी डिमोनिक लोग हैं, और उसके बाद सत्ययुग शुरू होगा। और वैसे प्रेडिक्शन के हिसाब से अगले 10,000 साल तक, 10,000 साल कृष्णा कॉन्शियसनेस काफी फलेगी फूलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। सो ये 10,000 साल के बाद डिवोटीज नहीं रहेंगे, तब तक सारे डिवोटी भगवत धाम निकल रहे होंगे तब तक। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पापी ही रहेंगे इस धरती पर। वो रहेंगे 4,17,000 साल तक। 4,17,000 साल तक के लिए ये जो पृथ्वी है, ये नर्क जितनी बदतर हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि भाई ये जन्म है, इसमें अपना काम पूरा करो और यहाँ से निकलो। ये जगह है, दिस प्लेस इज नॉट फॉर जेंटलमैन, वो बात कहते थे। एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते थे कि दिस प्लेस इज नॉट फॉर जेंटलमैन। यहाँ से जितनी जल्दी निकल सकते हैं निकलें, ये अगले जन्म के चक्कर में ना रहें। ये ना सोचें कि चलो ठीक है यार, अभी नहीं तो अभी मजे कर लेते हैं, अगले जन्म में कर लेंगे, है ना, भक्ति, ऐसा ना सोचें। उसके बाद अब क्या क्या चीजें हैं, हम कैसे जेन्युइन अवतार कैसे बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उनके हाथ में, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में और पैर में एक स्पेसिफिक चिन्ह बताए जाते हैं ना, शंख चक्र गदा पद्म और ये मछली और ये सब सारी चीजें। अब जब ये लॉर्ड चैतन्य जब पैदा हुआ है, तो उनके हाथ में और उनके पैर में ये मार्किंग्स थी, ये चैतन्य चरितामृत में लिखा है। और
जब उनके कुलगुरु थे जगन्नाथ मिश्रा, जो उनके फादर हैं चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने जब उनको बुलाया ब्राह्मण को, तो उन्होंने, उनके कुलगुरु थे शायद वो, उन्होंने बताया कि ये लॉर्ड खुद ही हैं, क्योंकि इनके जो चिन्ह हैं हाथों में पैरों में वो बिल्कुल भगवान वाले हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा ऑब्वियसली उन्होंने माना नहीं कि भगवान कैसे आ सकते हैं मेरे घर में, लेकिन ऑब्वियसली उनके तो पुत्र थे वो, तो उनको काफी वो था। उसके बाद पहली चीज है उनके चिन्ह होने चाहिए, और दूसरी चीज है कि उनकी जो स्क्रिप्चर्स हैं, जितनी भी हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र में अगर किसी अवतार का वर्णन नहीं है तो हम उसको अवतार नहीं मान सकते। मतलब हम लोगों ने शायद भक्ति वृक्षा में इनिशियल डेज में देखा था कि 3 तरह के प्रणाम होते हैं, प्रमाण होते हैं। अनुमान प्रमाण, और कौन सा था? अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, और तीसरा क्या था, याद है किसी को? अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, और तीसरा क्या था? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब वो सामने दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है वो प्रमाण है ना। अनुमान प्रमाण कि भाई हम लोगों ने अनुमान लगाया कि अगर ऐसे करने से ऐसे होता है तो वैसे करने से वैसा हो सकता है, उसको होता है अनुमान प्रमाण। और एक होता है कि शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण होता है कि शब्द मतलब शास्त्रों में जो लिखा है, गुरु साधु और शास्त्र में जो लिखा है उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो शब्द प्रमाण है वो सबसे सॉलिड प्रमाण है। बाकी जो अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण है वो हमारी जो इंद्रियां हैं वो इतनी परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट सेंसेस हैं हमारी, उससे हम लोग सच्चाई का पता नहीं लगा सकते। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शास्त्र। अगर कोई चीज शास्त्र में लिखी है तो वो डेफिनेटली सच है। तो इसी तरीके से अवतार अगर शास्त्रों में नहीं लिखे हैं, दैट मीन्स हम नहीं मान सकते उन्हें। जैसे लॉर्ड कृष्णा के बारे में, अपीयरेंस के बारे में ऋग्वेदा में लिखा है, छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, देवी की नंदन कृष्णा, एंड बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है। बुद्धा के बारे में लिखा है श्रीमद् भागवतम में, पहले स्कंद में। चैतन्य उपनिषद पोर्शन ऑफ द अथर्ववेदा, उसमें लिखा है लॉर्ड चैतन्य के बारे में। अब उसमें ये भी लिखा है, उसमें हर चीज लिखी है, लॉर्ड चैतन्य कौन है, उनका बर्थ कहाँ पर होगा, उनकी क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, और कौन सा मंत्र वो देंगे, संकीर्तन यज्ञ कैसे वो करेंगे, सारा वो होगा। तो हम लोगों ने इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या प्रेडिक्शन है, हम लोगों को कितना प्रेडिक्शन दिया गया है उसमें भगवान लॉर्ड चैतन्य आने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञेन संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसा। In age of Kali, the intelligent person perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead who constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. Tvisha Krishnam, Krishna Varnam, Tvisha Krishnam. कृष्ण। तो उसमें लिखा है एक ऐसे है भगवान का जो कलयुग में जो वो होगा, एडवेंट होगा, उसमें उनका जो कलर होगा वो ब्लैक नहीं होगा। ये श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में लिखा है। अब इसमें ये तो नहीं लिखा है कि वो चैतन्य महाप्रभु, ये तो लिखा ही नहीं है, तो इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, तो अभी और देखेंगे जिससे डायरेक्ट जो उनके रेफरेंसेस हैं वो भी आएंगे अभी आगे से। ये तो इनडायरेक्ट रेफरेंस है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रेफरेंस है उनका बॉडीली लस्टर ऑफ लॉर्ड इन डिफरेंट ईगोस। अब श्रीमद् भागवतम में ही शायद श्रीमद् भागवतम में ही बताया है कि अलग अलग युगों में कौन कौन से कलर है भगवान के। सो गर्ग मुनि इसमें कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बताते हैं, योर सन कन्हैया Krishna appears as the incarnation of in every millennium. In the past he assumed 3 different colors, white, red and yellow, and now he has appeared in a blackish color. तो ये जो इसमें येलो कलर है, ये भगवान, ये चैतन्य महाप्रभु का है येलो कलर, क्योंकि वो गोल्डन अवतार जिनको कहते हैं। अब ये भी थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो गया, इसमें भी नहीं बताया इन्होंने कि यार ये तो ठीक है येलो कलर है, कोई और भी हो सकता है, या फिर अभी नहीं आए बाद में आए, यू नेवर नो। ठीक है, तो अभी और आगे चलते हैं। तो 7th कैंटो में देखते हैं। 7th कैंटो में प्रहलाद महाराज बताते हैं
In the age of Kali, however, you do not assert yourself as Supreme Personality of Godhead, and therefore you are known as Triyuga or Lord who appears in three yugas. अब इसमें भी एक और इनडायरेक्ट हिंट है कि बोलते हैं आप जब कलियुगा में आओगे तो आप ये अपने आप को भगवान नहीं बोलोगे, आप अपने आप को भगवान मानने लोगों को बताने से मना कर दोगे, तो आप क्या बोलोगे अपने आप को बताओगे कि आप डिवोटी हो और उसका आप त्रियुगा होगा, मतलब यू विल नोन एज त्रियुगा, जैसे तीनों युगों में आने वाले हो। अब इसमें भी उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला है कि चैतन्य महाप्रभु हैं, तो फिर कैसे पता करें हम लोग कि भाई चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण है? तो अभी हम लोग देखेंगे पहला प्रेडिक्शन है, दिस इज द फर्स्ट प्रेडिक्शन ऑफ लॉर्ड चैतन्य ब्राह्मण के रूप में आएंगे वो कलयुग में ब्राह्मण के रूप में आएंगे, ये पहला वो है। आदि पुराण में लिखा है अहम एव द्विज श्रेष्ठो नित्यम प्रच्छन विग्रह भगवद भक्त रूपेण लोकम रक्षमि सर्वदा। I shall advent in the form of Brahmana devotee and I shall hide my factual identity. I shall deliver all the worlds. पूरा का पूरा मटेरियल वर्ल्ड को डिलीवर करने के लिए आएंगे, है ना। तो अभी इसमें भी देखा है कि भाई मैं ब्राह्मण के रूप में आऊंगा। अब चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, तो उन्होंने ब्राह्मण के रूप में आऊंगा। अब ये भी क्या है, अगर देखा जाए तो इतना डायरेक्ट है नहीं इसमें, तो ठीक है ब्राह्मण के रूप में आएंगे, लेकिन यू डोंट नो कि इन्हीं के बारे में बात हो रही है ना। तो अभी नेक्स्ट उसमें जाते हैं, एक्चुअल इनकारनेशन के बारे में पढ़ते हैं, एक्चुअल टाइम। अब ये कुर्म पुराण में कहते हैं कलिना दह्या मानम उद्धराया तनुभृतम जन्म प्रथम संध्यम भविष्यति द्विजालये। Supreme person will appear in the first part of the age of Kali. He will appear in the home of a Brahmana to save the embodied conditioned souls burning in the troubles of Kali Yuga. अब इसमें भी बता रहे हैं कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे और लोगों को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करेंगे, जो इस कली के प्रकोप में झुलस रहे हैं लोग। अब इसमें भी डायरेक्ट तो है ही नहीं है, कुछ भी नहीं डायरेक्ट पता है। अब नेक्स्ट उस पे जाते हैं कि उनका चैतन्य महाप्रभु का डिस्क्रिप्शन के इनकारनेशन में बताया है ना। तो ये बताया गया है गरुड़ पुराण में। तो भगवान खुद ही कह रहे हैं, गरुड़ पुराण में खुद ही कहते हैं इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ एज ऑफ कली आई विल कम अमंग द ब्राह्मणास टू सेव द फॉलन सोल्स हु आर बीइंग बर्न्ड बाय द ट्रबल्स ऑफ एज ऑफ कली। तो पहले हम लोगों ने देखा कि ये कुर्म पुराण में चीज बताई, अभी हमने देखा गरुड़ पुराण में सेम चीज बताई, ठीक है। अब इसमें भी पता नहीं चल रहा है, इसमें भी ठीक है यार, बार बार ब्राह्मण कुल में आएंगे, क्या पता, यू नेवर नो, क्या पता अभी आए नहीं हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो सिर्फ ब्राह्मण कह देना, गोल्डन कलर कह देना, हम लोग कैसे मानेंगे चैतन्य महाप्रभु। तो इसके बाद आता है, ये है ट्रम्प का इक्का। इसमें ना भगवान का नाम, ठीक है, उनका नाम, प्रेडिक्शन उनकी मम्मी का, मदर का नाम और उनका कहां पर उनका जन्म होगा, ये भी क्लियरली अपने गरुड़ पुराण में बोला गया है। और वो कहते हैं अहम पूर्ण भविष्यामि युग संध्या विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सची सुता। सची जो उनकी माता का नाम है, सची माता, सुता सची के पुत्र। सो आई विल टेक बर्थ as son of Sachi in Navadvip, Mayapur. I will come in my complete spiritual form in the first part of Kali Yuga. ये गरुड़ पुराण का वर्स है पूरा का पूरा, है ना। तो इसमें क्लियरली बोला है सची पुत्र हैं। अब चैतन्य महाप्रभु की मदर का नाम सची, नवदीप में उनका जन्म हुआ था, मायापुर में, ये भी उसमें। सो मायापुरे नवदीप भविष्यामि सची सुता। तो इससे हमें पता चलता है कि पुराणों में इनके एडवेंट के बारे में क्लियरली बताया गया। अब आगे चलते हैं, चलो ठीक है, अभी लोगों को फिर भी थोड़ा सा लग रहा होगा कि क्या पता नहीं। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन ऑफ द नेम ऑफ हिज फ्यूचर फर्स्ट वाइफ एंड हिज फ्यूचर अजम्पशन ऑफ सन्यास। अब इसमें भी ये लोगों ने सोचा कि क्या पता कोई और लेडी भी हो जिसका नाम सची हो। चलो ठीक है, कुछ और कोइंसिडेंस हो सकता है। और नेक्स्ट वो बताते हैं कि उनका नाम, उनकी जो वाइफ, जो फर्स्ट वाइफ थी,
हाँ, उनका उनका नाम था लक्ष्मी, है ना। तो इसमें गरुड़ पुराण में वापस बता रहे हैं, कलहे प्रथम संध्यम, काले प्रथम संध्यम लक्ष्मीकांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपा स्थिता सन्यासी गौर विग्रह कालेन प्रथम संध्यम, फर्स्ट इवनिंग लक्ष्मी कांतो भविष्यति, उनकी जो वाइफ होगी उनका नाम होगा लक्ष्मी, दारु ब्रह्म समीप स्थिता। दारु ब्रह्म कौन है? मतलब जो जगन्नाथ भगवान है, जगन्नाथ है ना, दारू उनको कहते हैं दारू ब्रह्म, उनका मतलब लकड़ी के बने हुए वो, उनके साथ में रहेंगे वो लॉर्ड जगन्नाथ जो अपने वुडन फॉर्म में आए। तो इससे क्लियरली पता चलता है कि उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी उनका नाम था लक्ष्मी, और इसमें क्लियरली उनका नाम दे रखा है, और ये भी बता रखा है कि वो सन्यासी बन जाएंगे और जगन्नाथ के पास लॉर्ड जगन्नाथ के साथ रहेंगे, है ना, तो पुरी में। तो ये एक और प्रूफ हो गया। चलो ठीक है, थोड़ा और हाँ समझ में आने लग गया है। ठीक है, अभी इसके बाद जो उनका येलो कलर है, प्रिडिक्शन ऑफ बॉडली कलर लॉर्ड चैतन्य, नेचर ऑफ, अब क्या है हम लोगों को ये भी समझ में आ गया, नाम पता चल गया, माता का नाम, जगह का नाम, फर्स्ट वाइफ का नाम, उन्होंने संन्यास लिया था ये, और क्या था, हाँ, और वो पुरी में रहेंगे वो 5, इतनी सारी चीजें हो गई। अभी हमें देखना है कि उनका जो बॉडीली कलर है वो कहाँ पर दे रखा है, तो वो दे रखा है इन्होंने नरसिम्हा पुराण में। सत्य दैते कुलदी नाश समय सिंहोर्ध्व मर्त्यक्त्रिस त्रेतायम 10 कंधरम प्रभिभावन रामेति नाम कृत। The Supreme Personality of Godhead, who is in the Satya Yuga, appeared as half man, half lion to cure a terrible disease that had ravaged the Daityas, and who in the Treta Yuga appeared as a person named Rama, the person who defeated the 10-headed demon Ravana, and who in Dwapar Yuga removed the earth's burden and protected the Gopa people of Brajapura, will appear again in Kali Yuga, and his form will be golden. He will delight in chanting the Lord's holy name, and his name will be Chaitanya. So ये ट्रम्प के एक के ऊपर एक और इक्का। तो पता चल गया कि सची सुता, उनकी वाइफ का नाम लक्ष्मी, बर्थ प्लेस नवदीप मायापुर, दारू ब्रह्म मतलब जगन्नाथ भगवान के भक्त, हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग। फिर यहाँ पर वापस उन्होंने बोला कि वो चैंटिंग भगवान के नाम की चैंटिंग को वो करेंगे, और उसके बाद उनका नाम क्या होगा? चैतन्य। तो नरसिम्हा पुराण में भी क्लियरली लिखा है। तो इससे हमें क्लियरली पता चल जाना चाहिए कि हम लोग जो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा बोलते हैं हर माला से पहले, उसका बहुत बड़ा रेलेवेंस है। वो इसलिए नहीं बोलते अंधविश्वास नहीं है, वो एक्चुअली प्रूवन फैक्ट है। थोड़ा आगे देखते हैं। अच्छा ठीक है, अभी तो ये हो गया। अब वापस एक और प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य बाय हिज डायरेक्ट नेम। अभी पद्म पुराण में वापस आता है ये, यत्र योगेश सर्व साक्षात योगी चिंत्यो जनार्दन चैतन्य वापुरस्ते वै सांद्रानंद आत्मका। The Supreme Personality Janardhan, who is the object of yogi's meditation, who saves the devotees from various sufferings, and who is the master of all yogic practices, who is always full of divine transcendental ecstasy and bliss, will advent in his own divine form of Shri Chaitanya. वापस पद्म पुराण में लॉर्ड चैतन्य का नाम क्लियरली आया है, और ये भी बोला है कि वो ऑर्डिनरी मनुष्य का वो धारण करके नहीं आएंगे। ही विल अपीयर इन हिज ओन डिवाइन फॉर्म। सो जो उनका शरीर है लॉर्ड चैतन्य का, वो हमारी तरह पंच महाभूतों से नहीं बना हुआ था, वो स्पिरिचुअल देह थी उनकी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम। अब कहाँ पर अभी एक्चुअली उनके बारे में, उनकी प्लेसेस के बारे में बताया गया है, ये पद्म पुराण में वापस। तो उसमें पद्म पुराण में विष्णु भगवान खुद ही बोल रहे हैं, कालेन प्रथम संध्यायम गौरंगोथम महीतले भागीरथी तटे रम्ये भविष्यामी सची सुता। वापस सची माता का नाम वापस इसमें आया ना पद्म पुराण में।
और ये भी बताया कि कहाँ पर पैदा होंगे, है ना, भागीरथी नदी के पास में, है ना, उनका गोल्डन फॉर्म होगा, उनकी माँ का नाम होगा सची, और क्लियर इंडिकेशन कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण खुद ही हैं, क्योंकि भगवान विष्णु खुद ही बता रहे हैं ये, है ना। उसके बाद आता है उनका मदर का नाम और नेचर ऑफ स्पेसिफिक प्रीचिंग मेथड, संकीर्तन के बारे में और भी वो है, प्रूफ है। द्विज भुवि जयध्वम भक्ता रूपिणः कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सची सुता। वापस सची माता का नाम आता है, और क्या आता है, ओ द्विजा, डेमिगॉड्स को भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु खुद ही बता रहे हैं नारद पुराण में, जब डेमिगॉड्स को एड्रेस कर रहे होते हैं, कहते हैं, और द्विजा विच इज डेमिगॉड्स, please come and advent as devotees on this earth in the age of Kali Yuga. I will incarnate as the son of Sachi to inaugurate the congregational chanting of the name of Krishna. तो ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, जिसको बोलते हैं महामंत्र है, इससे अच्छा कोई मंत्र नहीं है, और इससे सुपीरियर कोई मंत्र नहीं है, सारे के सारे मंत्र इधर से ही निकल के आते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो बताई गई है हमें, ये किसी ने ऐसे रातों रात बैठ के नहीं सोचा कि चलो ठीक है यार ये मंत्र बता देते हैं सब लोगों को, ये आपको गोलोक ले जाएगा। ये हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है अलग अलग जगह पर कि किस तरीके से भगवान खुद ही आके इनॉग्रेट करेंगे। और इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, द्वैताचार्य, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं है। ये सारे के सारे जो डेमी गॉड्स हैं वो आए हैं यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर उन्होंने उनका साथ दिया है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु ने नारद पुराण में सारे के सारे डेमिगॉड्स को बोला था, भाई मैं तो जा रहा हूं, तुम भी आओ, ताकि हम लोग सब संकीर्तन यज्ञ को आगे बढ़ा सकें। उसके बाद सन्यासी जो उन्होंने बने, उसके बारे में भी हमारे उसमें है भविष्य पुराण में। उसमें बोलते हैं, आनंद श्रु काल रोमा हर्ष पूर्णम तपोधना सर्वमाम एव दक्ष्यन्ति कलौ संन्यास रूपिणम। ओ ऑस्टियर सेज, यू शुड नो, भगवान खुद ही बोल रहे हैं, ठीक है, ओ ऑस्टियर सेज, you should know that in the age of Kali everyone will see my transcendental form as a sannyasi. I will be exhibiting symptoms of ecstasy like shedding tears of bliss and hair standing in ecstasy. तो जो ecstatic symbol हैं, symbols हैं, ecstatic symptoms हैं, sorry, चैतन्य महाप्रभु के, ये भविष्य पुराण में भगवान विष्णु खुद ही बता रहे हैं सेजेस को। तो और उसमें क्लियरली बताया कि कलयुग में संन्यास धारण करूंगा मैं, और मैं चैंटिंग को आगे बढ़ाऊंगा और एक्सटैटिक सिम्टम्स शो करूंगा। उसके बाद आता है प्रेडिक्शन ऑफ कलर ऑफ श्री चैतन्य एंड द नेचर ऑफ हिज फ्यूचर एसोसिएट्स। अभी ये है अग्नि पुराण में, उसमें लिखा है, प्रशांत आत्मा लंब कांथास गौरंगाश्च सर्वत्र the supreme personality of Godhead will come in the golden form, full of peace and a beautiful long neck. He will be surrounded by many saintly devotees. आगे भी डिस्क्रिप्शन आता है इसका कि उनकी जो भुजाएं होंगी वो उनके घुटनों तक जाएंगी, हाइट बहुत होगी, इतने सुंदर होंगे कि जहां से निकलेंगे लोग एकदम स्टन्ड रह जाएंगे। काफी अच्छा। और ये अग्नि पुराण में क्लियरली लिखा है, गोल्डन फॉर्म जो उनका इसमें बताया गया है कलयुग में। उसके बाद आता है एक और प्रेडिक्शन है, तो सुप्रीम भगवान जो आएंगे वो गोल्डन फॉर्म में आएंगे, गोलोक छोड़ के आएंगे और गोल्डन फॉर्म में आएंगे। ये आता है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण में क्या बोलते हैं वो, गोलोकम च प्रत्यजा लोक नाम त्रंत क्रानाथ कलौ गौरंग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। In Kali Yuga, I will leave Goloka, and to save the people of the world, I will become the handsome and playful Lord Gauranga. Clearly, इसमें कोई मतलब वर्ड्स की हेराफेरी भी नहीं है, गौरंग का नाम खुद ही आ रहा है, गौरंग रूपेण लीला लावण्य विग्रह, एवरीथिंग, सब कुछ बताया है भगवान ने उसमें, है ना। और ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स है, ये भगवान खुद ही बोल रहे हैं ना। तो उसके बाद आता है प्रेडिक्शन ऑफ वन ऑफ द पर्पस ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेडिक्शन का जो पर्पस है,
वो है अहम एव, ये तो हम लोगों ने देख लिया था ना, प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर एडवेंट। हाँ ये वाला नहीं देखा था। इसमें क्या आता है, वायु पुराण में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड खुद ही बोल रहे हैं, विष्णु भगवान खुद ही बोल रहे हैं, पूर्णमस्यम फाल्गुनस्य फाल्गुनी रक्ष योग था भविष्य गौर रूपेण सची गर्भे पुरांद्र दरत। आई शैल एडवेंट इन द मंथ ऑफ फाल्गुन, फाल्गुन मास में आए थे वो। When the star of Falguni is conjoined with the full moon, I shall incarnate in a golden complexion in the womb of Sachi and Purandar Mishra। तो देखो फादर का नाम, मदर का नाम आया है, कहाँ कब पैदा होंगे, स्टार पोजीशन क्या है, कौन सा लूनर सिचुएशन क्या है, स्टार लोकेशंस क्या है, सब बताया उसमें क्लियरली वायु पुराण में। तो जो चैतन्य महाप्रभु को हम बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण खुद हैं, ये किसी की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। कई लोग बोलते हैं, जैसे नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में लोग समझते हैं चैतन्य महाप्रभु एक बहुत बड़े संत थे, बट उनको ये नहीं पता है कि वो भगवान श्री कृष्ण खुद है। उसके बाद एक और नेक्स्ट जो आता है वो वायु पुराण में ही है, उसमें भी बताते हैं आई विल बी बोर्न इन द सिटी ऑफ नवदीप। उसमें भी नवदीप का नाम वापस आया है, और गंगा के किनारे, और एक ब्राह्मणा की फैमिली में, ठीक है। फिर उसके बाद वापस आता है इसमें आई शैल टेक, वायु पुराण में वापस है, भगवान खुद ही बोल रहे हैं I shall take the renounced order of life and show kindness to the people in general and engage them in bhakti. I will known as Shri Krishna Chaitanya। अब इसमें clearly okay, I will be known as Shri Krishna Chaitanya। अपना नाम भी clearly वायु पुराण में उनका नाम clearly mentioned है। फिर उसके बाद all of you should follow my order and deliver the people of the world। I shall appear as a brahmana। I shall make this earth fearless, है ना। अब उसके बाद सिर्फ ऐसा नहीं है कि इधर हर एक जो मेजर लिटरेचर है उसमें भी उनका नाम है। जैसे महाभारत में क्या है, स्वर्ण वर्ण हेमांगो वारंगा चंदनांगदी संन्यासकृत चमह संतो निष्ठ शांति परायणः। अब इसका एक बहुत इसका और भी बड़ा वो है वर्स है, उसमें कहते हैं इन अर्ली एक्टिविटीज लॉर्ड चैतन्य कम्स एज ए हाउस होल्डर। तो उनको बताया कि पहले वो हाउस होल्डर बनेंगे, दैट मींस शादी करेंगे, गृहस्थ आश्रम होगा उनका गोल्डन कम्प्लेक्शन होगा, उनके ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर दिखने में बहुत होंगे, और उनका जो रंग होगा वो गोल्डन रंग के होंगे वो, ठीक है। और वो संन्यास ले लेंगे। और फिर उसमें बताया है कि भगवान की चैंटिंग में पूरी तरह से रमे रहेंगे, और लोगों को ये संकीर्तन यज्ञ देंगे। और मायावादी जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो भगवान के फॉर्म को नहीं मानते हैं, उनको ये डिफीट करेंगे। क्योंकि उस वक्त जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, उस वक्त मायावाद और का बहुत बोलबाला था, है ना। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो मायावादी बोलते हैं ना कि ब्रह्मांड ही सब कुछ है और बाकी सब माया है, मतलब हम भी माया है, सब कुछ माया है, तो सब कुछ गलत है, माया तो ठीक है, सब कुछ गलत है। तो चैतन्य महाप्रभु ने आगे बताया कि भाई हाँ, हमारा जो ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, लेकिन वो अपीयर टू बी मिथ्या। ऐसा नहीं है कि शरीर है ही नहीं, शरीर तो है ही, रियलिटी में हमारे पास शरीर है, ठीक है। लेकिन हम उस शरीर को मैं अपने शरीर को मैं खुद मान रहा हूं, यही एक हमारे माया का प्रॉब्लम है। माया का प्रॉब्लम ये नहीं है कि माया इज नॉट इल्यूजन, माया इज इल्यूजरी। फिर उसके बाद आता है सुप्रीम अवतार श्री कृष्ण चैतन्य अवश्य कब आएंगे, ये भी हमारे उसमें लिखा था, ठीक है। ये कौन सा पुरुष बोधनी उपनिषद, ठीक है, अथर्ववेद में आता है। इन द 7th manvantara, the beginning of Kali Yuga, the supreme personality of Godhead will accompanied by his own associate descend in a golden form to the earth. He will teach the chanting of his holy name। तो ये पुरुष बोधनी उपनिषद अथर्ववेद में, अथर्ववेद कहते हैं कि अभी भी जो
अथर्ववेदा का जो लिटरेचर है, अभी भी कहते हैं कि सबसे जो पुराना लिटरेचर अवेलेबल है, जिसकी कॉपी अवेलेबल है, वो अथर्ववेद की कॉपी अवेलेबल। अब वो कब आते हैं, कलयुग में कब आते हैं, है ना, एग्जैक्टली कब आते हैं? तो उसमें भी अथर्ववेद में बताया है, I will descend after the passage of 4,000 years in Kali age, and before the passage of 5,000 years, and before the passage of I will come on earth on the bank of Ganges. बहुत लंबा, I will be tall, saintly Brahman devotee. I will have the auspicious symptoms of an exalted person. I will exhibit renunciation, and I will have an auspicious signs, and I will be a devotee practicing bhakti yoga. है ना? I will taste the rasa of my own devotional service. तो खुद कह रहे हैं कि मैं अपना, ठीक है, अब इसमें भगवान विष्णु ही बता रहे हैं कि मैं ऐसा करने वाला हूं। तो अथर्ववेदा में ये भी आता है। Specific references in Vedas as to why Supreme Avatar Shri Krishna Chaitanya was scheduled to appear. अब ये भी तो प्रॉब्लम है कि वो ठीक है आए, लेकिन क्यों आए? तो इसमें भी बोलते हैं, ये इन सामवेद में है, I shall come to the earth accompanied by my associates in the place of a bank of Ganges. I will advent to save the people who are afflicted and devoured by the sins of age of Kali. I will manifest as an अवधूत ब्राह्मण सन्यासी। ये उन्होंने बोला है सामवेद में। तो लास्ट में जो महाप्रभु हैं, गौरंग महाप्रभु, उनको उनके 8 एस्पेक्ट्स में डिवाइड करा गया है, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। पहला है जेनरोसिटी, दूसरा है ऑडियंस, तीसरा अंडरस्टैंडिंग, R is relation, and then action, और उसके बाद नाम, और उसके बाद गोलोका, and 8 is associates। तो यहाँ पर अब हम लोगों ने आज ये डिस्कस करा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं कौन। मतलब हम लोगों ने मंत्र पढ़ रहे हैं, लॉर्ड चैतन्य का आह्वान भी कर रहे हैं, है ना, नित्यानंद प्रभु का आह्वान भी कर रहे हैं, लेकिन हैं कौन? अगर हम लोग को ये अच्छे से भक्ति में आगे बढ़ना है, तो ये श्रद्धा, अटूट श्रद्धा और एक अटूट विश्वास कि चैतन्य महाप्रभु was not different from Krishna himself, अगर हम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, तो जब हम लोग जय श्री कृष्णा चैतन्य पंच तत्व मंत्र करेंगे, बोलेंगे, तो हम लोग आह्वान करेंगे चैतन्य महाप्रभु और पंच तत्व का, ताकि जो हमारे जो नाम अपराध हो रहे हैं चैंटिंग के दौरान, वो हमारे खत्म हो सके। Okay, so I will stop here and ask if someone has any questions, any comments, or anything else anybody wants to share. अगली क्लास में हम लोग चैतन्य महाप्रभु की एक्चुअल शिक्षाओं में जाएंगे, जिसमें रूप गोस्वामी के से वो कैसे मिले, कहाँ मिले। तो लीला है, काफी अच्छी अच्छी लीला है। अगली बार से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा नेक्स्ट क्लास से। आज का थोड़ा सा वैसा ही था, ट्रिकी था। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट, कोई रियलाइजेशन? हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा आती है। प्रभु जी, मुझे ना एक डाउट था। हाँ प्रभु जी, जो गौरा नित्याय है, ये हमारे चैतन्य महाप्रभु के ये मतलब क्या बोले उनको, चैतन्य महाप्रभु ही है गौरा नित्याय? हाँ, गौरा इज चैतन्य महाप्रभु, निताय इज नित्यानंद प्रभु। ओके, जय गौरा निताय बोलते हैं ना, जय गौरा निताय, जय गौरा निताय। गौरंगा इज गौरा विच इज चैतन्य महाप्रभु, निताय इज नित्यानंदा। अच्छा। जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनका बचपन का नाम था निमाय पंडित, मतलब वो सन्यास से पहले उनका निमाय पंडित था। लेकिन जो निताय है नित्यानंदा, जो है लॉर्ड बलराम का एक्सपेंशन है वो, मतलब लॉर्ड बलराम खुद है वो, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्रभु जी, जब चैतन्य महाप्रभु थे तो बलराम जी मतलब किस जैसे हम गौरा को चैतन्य महाप्रभु के नाम से वो कर रहे हैं, हाँ, इसी तरह से प्रभु जी हम नित्यानंद जी को किस नाम से उस युग में हम वो करते थे? किस युग में? कलयुग में। हाँ प्रभु जी, कलयुग में। जैसे हम गौरा भगवान को
चैतन्य महाप्रभु जी बोल रहे हैं, हाँ, वैसे प्रभु जी नित्य प्रभु जी को हम क्या बोलेंगे? नित्यानंद प्रभु ही बोलते थे, नित्यानंद। अच्छा अच्छा। उनका कोई दूसरा ना वो नहीं था, नित्यानंद प्रभु, तो प्रभु वो भी नित्य आनंद, जो हमेशा आनंद में रहते हैं। वो भी चैतन्य महाप्रभु के साथ ही आए थे? हाँ, चैतन्य महाप्रभु के पहले आए थे वो एक्चुअली। अच्छा। हाँ हाँ, चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली नो, चैतन्य महाप्रभु के बाद आए थे वो। यूजुअली एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, यूजुअली जो बलराम है वो भगवान से पहले ही आते हैं हमेशा। तो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन वो साथ में ही थे। एक्चुअली क्या है कि सच्ची माता थी ना, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, कई बार ना ऐसे ये लोग ना लीलाएं करते रहते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु के साथ क्या हुआ, उनको बहुत उनको ना किसी ने बोल दिया कि वो कह रहे थे कृष्णा कृष्णा, मेरे को कृष्णा चाहिए, बहुत एक्सटेटिक हो रहे थे और बहुत रो रहे थे। तो किसी ने आके उनको बोला कि तुम टेंशन मत लो, कृष्णा तो तुम्हारे दिल में है, कृष्णा तो कहीं और थोड़े हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इतने एक्सटैटिक थे कि उन्होंने अपने नाखूनों से अपने ना ऐसे फाड़ने लगे अपना चेस्ट, ठीक है, कोई भी नहीं रोक पा रहा था उनको। और सच्ची माता बहुत परेशान थी। तो एकदम से नित्यानंद प्रभु गए, नित्यानंद प्रभु ने उनको बोला, उनको नित्यानंद प्रभु ने जब उनको शांत कराया तब जाके वो शांत हुए। तो उसके बाद से सच्ची माता ने बोला कि नित्यानंद प्रभु आप सिर्फ 24 घंटे इनके साथ रहो, क्योंकि इनको तुम्हारे अलावा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो तब से वो साथ में रहने लगे, लेकिन उनका नाम वो नित्यानंद ही बोलते थे उनको। प्रभु जी एक और चीज है, तो प्रभु पंचतत्व जब हम बोलते हैं तो हम नित्यानंद प्रभु जी का नाम तो नहीं लेते प्रभु, मतलब मुझे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, राइट राइट राइट। फिर श्री अद्वैत आचार्य, श्री अद्वैत गदाधर पंडित और श्रीवास, ये 5 हो गए ना, इन 5 का नाम इसलिए कहते हैं पंचतत्व। राइट प्रभु जी, मैं थोड़ा कंफ्यूज होती हूँ। नहीं कोई बात नहीं। और कुछ नहीं प्रभु जी, थैंक यू। नो वरीज। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु, इट वाज ग्रेट क्लास प्रभु। उसमें बेसिकली आपने जो सारे उनके वो है प्रमाण वो आपने प्रस्तुत करे, वो एक्चुअली आई थिंक शायद किसी एक अर्जुन सखा प्रभु या पहले हो चुकी है क्लास, उसमें भी काफी उन्होंने ऐसे ही बताए थे। वहीं से मैंने जो निकाले हैं ना सारे के सारे, मैंने उसी प्रेजेंटेशन से निकाले। मैंने उनसे बोल दिया था कि मेरे को प्रेजेंटेशन दे दो, क्योंकि मेरे को उस वक्त ही बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि अभी हम लोग जो बुक स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको बहुत अच्छे से समझ जाएं कि लॉर्ड भगवान जो हैं, लॉर्ड चैतन्य, वो भगवान से अलग नहीं है जितना। हाँ बोलो। तो मैं पूछ रहा था प्रभु, जो पंचतत्व हम फॉलो करते हैं, जो हम पंचतत्व मंत्र करते हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे आप? जैसे नित्यानंद प्रभु और वो 5 जो हैं, मतलब हमें नित्यानंद प्रभु और गौर नहीं था तो पता है, लेकिन बाकी जो 3 हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है उनका? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले पंचतत्व के बारे में जानेंगे, फिर गोस्वामीज के बारे में जानेंगे। तो एक्चुअली क्या है, ये जो पंच तत्व हैं, ये एक्चुअली नॉर्मल लोग नहीं है, ये लोग नारद मुनि है ना, भगवान शिव और ये लोग आए खुद ना, उनके इनकारनेशन है। तो हम उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, है ना। वही मैं कह रहा था कि उसका थोड़ा और हाँ बिल्कुल उसको हम लोग बहुत अच्छे से उसको वो करेंगे, है ना। और प्रभु मैंने थोड़ा सा मतलब जस्ट मैं अपनी वो शेयर कर रहा हूँ कि मैंने लाल गोविंद प्रभु की एक उसमें क्लास में सुना था कि जनरली तो वैसे युग अवतार 4 फिक्स होते हैं, कि उसमें हंस होंगे, उसमें यज्ञ होंगे और एक काले रंग के होंगे एक्चुअली, और इसमें भी शायद सफेद रंग के होते हैं कलयुग में। लेकिन ये स्पेशल ये ब्रह्मा जी का जो डे करंट चल रहा है उसमें स्पेशल है कि जिसमें द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, सिर्फ उसी के कलयुग में भगवान श्री कृष्ण फिर से आते हैं। तो वैसे तो 4 युग अलग अलग होते हैं, लेकिन ये जो कलयुग करंट चतुर्युग करंट चल रहा है वो वेरी लकी चतुर्युग है। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। लोगों को पता नहीं है कि इतने लकी है ना हम लोग कि ये जो मौका हमें मिला है, ये मौका अब हम लोगों को अगले पता नहीं कितने पूरा एक्चुअली नेक्स्ट डे, ब्रह्मा का जो नेक्स्ट डे आएगा तभी आएगा ये। हाँ अगले दिन में होगा शायद, अगले 1000 चतुर्युग के बाद। हाँ 1000 चतुर्युग के बाद, 1000 चतुर्युग। तो आप सोचो कि हम लोग कितने बड़े, कितने लकी हैं, और हम लोग कितने 500 ईयर्स अपार्ट हैं, और हम लोग उस समय पर हैं जहां पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने खुद ने बोला है कि मेरा सेनापति विल डू एवरीथिंग, लाइक यू नो, पाश्चात्य देशों में जाके वो करेगा।
तो कौन थे? प्रभुपाद। और प्रभुपाद के जो डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं उनको हम देख सकते हैं, हमने उनको देखा, हमने उनसे बात करी है, हम उनको सुन सकते हैं, लाइक उनके वीडियोस देख सकते हैं, उनसे पर्सनली मिले हुए हैं हम लोग। तो हम जैसा ये जो लक है, ये जो हमारा जो किस्मत है, बहुत लाइक यू नो बहुत रेयर है। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत पहले तो कृतज्ञ होना चाहिए, और दूसरा हम लोगों को बहुत बहुत ध्यान से भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से मिला है, बहुत रेयर। थैंक यू प्रभु फॉर शेयरिंग। यस प्रभु, थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेश्चन, कोई कमेंट्स? चलो फिर, थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, सामित भक्तवंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।